क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज का एक दिन का जनसंख्या घनत्व दुनिया के 41 देशों की कुल आबादी से अधिक हो जाता है? ऐसा कौन सा पवित्र स्नान है जो आपकी आत्मा को शुद्ध कर सकता है? क्या महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु वास्तव में दिव्य शक्तियों का अनुभव करते हैं? यह कोई साधारण मेला नहीं, यह मानवता का सबसे बड़ा आयोजन है। यह अवसर है जब करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और साध्वियां एक ही धारा में आकर परमात्मा का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ 2025 इतना खास क्यों है और क्यों इसे आध्यात्मिक जागृति का सबसे बड़ा मंच माना जाता है? आइए इस यात्रा पर निकलते हैं और जानें महाकुंभ 2025 के हर पहलू को, जो आपको चौंका देगा, प्रेरित करेगा और मोहित कर देगा। और यहाँ तक कि आपको 144 साल बाद लगने वाला इस महाकुंभ में जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करेंगे। महाकुंभ का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? गंगा का पवित्र जल, साधुओं का तप और आकाश तक गूंजते मंत्रों की ध्वनि। 2025 का महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि यह ऐसे समय पर हो रहा है जब आध्यात्मिकता के प्रति लोगों की रुचि पहले से अधिक बढ़ी है। प्रयागराज, जो 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है और इस आयोजन का केंद्र भी, यह वही स्थान है जहां हर 12 साल में देवताओं और दानवों की अमृत मंथन की कथा जीवित हो जाती है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में शामिल होंगे। इस बीच स्नान पर्व की 6 प्रमुख तिथियां बताई गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस आयोजन के लिए ऐसी क्या तैयारियां की जा रही हैं जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित आयोजन बना देंगी? महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मकर संक्रांति के पवित्र स्नान से शुरू होती है। आइए इन प्रमुख स्नान पर्वों को समझें जो आपकी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी, सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। यह स्नान सौभाग्य और समृद्धि लाता है। पौष पूर्णिमा 28 जनवरी, तप और ध्यान का पर्व। इस दिन तपस्वी कल्पवास करते हैं। मौनी अमावस्या 29 जनवरी, सबसे पवित्र दिन। इसे संगम स्नान का शिखर माना जाता है। बसंत पंचमी 4 फरवरी, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, धार्मिक अनुष्ठानों का समापन। महाशिवरात्रि 26 फरवरी, भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्नानों का वैज्ञानिक महत्व भी है? आगे जानिए कि कैसे ये आपके शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा और सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या आप जानते हैं कि इस बार प्रयागराज में सुरक्षा का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है? 40,000 से अधिक पुलिसकर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी की तैनाती, 120 पार्किंग स्थल और 1000 से अधिक विशेष ट्रेनिंग। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कैंप, जल शुद्धिकरण प्रणाली और लाइव नेविगेशन ऐप जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। लेकिन इतने विशाल आयोजन के दौरान आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, भीड़ में मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। 2 पानी की स्वच्छता, केवल पवित्र घाटों से ही स्नान करें। 3 भीड़ से बचें, शांति और आराम के लिए उपयुक्त समय का चयन करें। अब तक तो हमने सुरक्षा और स्वास्थ्य पर बात की, लेकिन महाकुंभ की असली जान है वहां के साधु संत। आइए जानते हैं उनके बारे में। महाकुंभ का सबसे अद्भुत दृश्य है नागा साधुओं का आगमन। इनके जीवन का रहस्य और तप देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। नागा साधु, जो नग्न अवस्था में तप करते हैं। अघोरी साधु, जो श्मशान घाट में साधना करते हैं। कल्याणकारी संत, जो समाज सेवा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं को उनके तप के लिए कौन सी शक्तियां मिलती हैं? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। महाकुंभ का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में अमृत कलश लेकर दौड़ने की कहानी यहीं से जुड़ी है।
यह वह समय था जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था। अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज के संगम में गिरीं। यही कारण है कि यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है। इतिहास और पौराणिकता से जुड़े इन किस्सों में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। महाकुंभ न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपको जीवन का सही अर्थ भी सिखाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। महाकुंभ 2025 केवल एक आयोजन नहीं, यह अध्यात्म, संस्कृति और मानवता का महायोग है। यह वह अवसर है जब आप स्वयं को पहचान सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए? अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें।